चलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मॉडल्स का पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन सा कैन का प्रयोग हम लोग सीखे थे उस दिन, और मे का सीखे थे क्या जी। आज हम लोग माइट का और मस्ट का प्रयोग सीखेंगे कि माइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, उस दिन मे का प्रयोग हम लोगों ने सीखा था। मे का आज जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, बच्चों ध्यान देना। माइट का प्रयोग, मे का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग ध्यान रखना है। थोड़ा सा बोर्ड पे मॉडल्स का ये मे का एक्चुअली में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ और भी अच्छा सीखने को मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि माइट का, मे का और मस्ट का, ठीक है बच्चों। तो इस तीनों ही मॉडल्स का जो प्रयोग होता है प्रोबेबिलिटी के सेंस में ही होता है, यानी संभावना के अर्थ में ही होता है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कोई भी चीज़ होता है तो थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, संभावना के क्षेत्र में ही तीनों का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान देना है कि बच्चों माइट का जो प्रयोग होगा, इस तीनों का प्रयोग किसमें होगा? प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी, ये संभावना जब 0% रहेगा बच्चों, जब ये संभावना 0% रहेगा, कोई सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग और उससे देखेंगे कि संभावना का जो अर्थ आ रहा है वो संभावना 0% लगता हो। 0% मैथ्स में कहने का मतलब ये नहीं समझना मैथ पढ़ रहे हो, ये हम कहना चाह रहे हैं कि एक संभावना जो होता है ना, लोग तुक्का मार देता है। मान के चलो आज इतना ज़्यादा धूप है कि नहीं है, और हम यदि बोलेंगे कि आज बारिश हो सकती है, वर्षा हो नहीं रहा, संभावना लगा रहे हैं, और इतना कड़ा धूप है और हम बोल रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। कि कड़ा धूप में जो हम बोलेंगे कि आज बारिश हो सकती है, तो आप ही लोग बताइए हमको जरा, ये संभावना गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब साफे 0% लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बात समझा कि नहीं समझा? समझ में आ रहा है ना? जब 0% संभावना रहेगा तो मॉडल्स माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यही संभावना बच्चों जब 50-50% हो जाएगा, कितना? 50-50% यदि ये संभावना हो जाएगा तो हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? कि मान लीजिए आज बहुत बादल छाया है आकाश में, धूप भी नहीं है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। हम संभावना लगा रहे हैं कि शायद हम बोल सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। बात समझ में आ रहा है ना? बादल छाया हुआ है और हम बोल रहे हैं कि बारिश हो सकती है। हम क्या बोल रहे हैं? बारिश हो सकती है। हो तो नहीं न रहा है, बादल भी लगा है, धूप भी उगा है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश हो सकती है। तो बच्चों अब आप बताइए हमको, बादल भी लगा है, धूप भी उगा है, यानी मेघ भी लगा है, यानी बादल भी लगा है और धूप भी उगा है, यानी 50% उम्मीद है कि बारिश हो सकती है क्योंकि बादल लगा हुआ है, और 50% उम्मीद है कि नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि धूप भी तो उगा हुआ है ना। समझ में आया कि नहीं आया?
तो जब संभावना 50% रहेगा तो मे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग। और बच्चों आप तो समझ ही गया होगा, यदि संभावना 100% हो जाता है तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग होता है। अब आ जाओ कि बादल भी लगा है, धूप भी नहीं है, पूरा एकदम अंधकार, मेघ, विकट मेघ लगा हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है अभी। अब हम अनुमान लगा रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो हम क्या देख करके बोले? जब हम देखें कि पूरा बादल छाया हुआ है, धूप भी नहीं है, मेघ लगा है, तो होगा ही। वो संभावना क्या हुआ? संभावना क्या दर्शा रहा है कि निश्चित होगा, निश्चित होगा, डेफिनेटली होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्या स्पष्ट आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जो है 100% सही है कि वर्षा होगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल छाया हुआ है, धूप भी नहीं है, इसलिए। समझ में आ गया ना? अब हमको बताओ कि इस तीनों मॉडल्स का प्रयोग कहाँ करना है, ये समझ में आया? आया समझ में आप सभी लोगों को कि नहीं आया? आप सभी लोगों को आया या नहीं? यस या नो सभी लोग बोले और एक साथ बोले। यस सर। आया समझ में? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। क्या रे लक्ष्मण, आया समझ में? राजेश समझ में आया? नीतीश सबको? अब देखो, जितना समझ में आया वो तो आया ही, लेकिन अब जो उदाहरण देंगे ना, तो जो भी कचरा दिमाग में बचा होगा वो भी क्लियर है, साफ हो जाएगा। उदाहरण जो हम दे रहे हैं ना, जरा उदाहरण पे एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, एक हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल कि आज शायद वर्षा हो सकती है, आज शायद वर्षा हो सकती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आज वर्षा हो सकती है। और एक उदाहरण और ले लीजिए, एग्जाम्पल हम लोग जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि आज निश्चित वर्षा हो सकती है। ये 3 सेंटेंस देख लिया ना? आज शायद वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, और आज निश्चित वर्षा हो सकती है। अब इस तीनों से आपको क्या स्पष्ट रहेगा? आज शायद ही वर्षा हो सकती है, शायद शब्द लग गया ना, ये क्या कर रहा है ना कि संभावना को लेस कर रहा है, बहुत कम कर दिया। यहाँ तो कुछ संभावना, आज वर्षा हो सकती है, संभावना लग रहा है कि हो भी सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ये इसी में ये देखो शायद जो शब्द लग गया, ये शायद क्या कर रहा है कि और संभावना को कम कर दिया। आज शायद ही वर्षा हो सकती है। क्यों बोल रहे हैं कि शायद ही वर्षा हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज धूप बहुत कड़ा उगा हुआ है, लग तो नहीं रहा है कि वर्षा होगा, साफे नहीं लग रहा है कि वर्षा, तब ना बोले कि शायद वर्षा हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज शायद वर्षा हो सकती है। यहाँ जो बन रहा है संभावना कितने परसेंट का? 0% का। किसका प्रयोग होगा? माइट का। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आज वर्षा हो सकती है, यहाँ पे ना ही शायद लगा हुआ है, ना ही निश्चित लगा हुआ है, सीधे बोला जा रहा है हो सकती है। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है भाई, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ भी उम्मीद जो है 50-50% लग रहा है कि
वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ की आज निश्चित वर्षा हो सकती है। ये निश्चित शब्द क्या आया? ये निश्चित शब्द जो लग गया, ये निश्चित क्या दर्शा रहा है? कि होगा ही। हम पूरे कॉन्फिडेंस में है तब ना निश्चित बोले हैं, होगा ही बारिश, क्योंकि देख रहे हैं कि बादल बहुत छाया है और धूप भी नहीं है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित वर्षा हो सकती है। जब हमें पूरा पूरी लगता है तब ना हम लोग कहते हैं कि निश्चित वर्षा हो सकती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यहाँ कितना परसेंट बन रहा है? 100%। किसका प्रयोग होगा? मस्ट का। कितना समझ में आया सभी लोगों को? हाँ? आया सबको? अब ध्यान दो बच्चों, हम जो कैन या मे का प्रयोग आपको सिखाए थे, कैन या मे का जो प्रयोग सिखाए थे ना, तो इसका जो हम स्ट्रक्चर लिखाएंगे, यानी कि बनावट कि कैसे हम इसको बनाएंगे, ये जो लिखाए हुए थे आप लोगों को कॉपी में है ना, लिखाए थे ना। देखो यही ना लिखाए थे कि सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना लिखाए थे। जी सर। ये तो जब समझ में आया था ना। अब देखो इस तीनों को जो हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक नजर बोर्ड पे सभी लोग रखे। बच्चे है नीतीश, यहाँ बोर्ड पे ध्यान रखो। मनीष बोर्ड पे ध्यान रखो। उतारने के लिए समय दिया जाएगा, आप उतार दीजिएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर तो लिखा था, तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। इसको मिटाओ क्योंकि वो कैन में का पढ़े थे तो कैन में लिखे। अब यहाँ पे मे का तो समझ ही गया था, फिर भी लिख देते हैं। या तो मे या तो माइट या तो मस्ट। अब इस तीनों में से एक लगेगा और कहाँ पे कौन लगेगा ये तो अच्छी तरह आप समझ गए। सेंटेंस को पढ़ने से आएगा ना समझ में, कहाँ पे कौन सा तीनों में से एगो कौन लगेगा ये तो समझ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर भी समझ गया होगा कि सब कुछ सेम है, केवल यही बदला। अब आप छबू स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ना। ये तो अफर्मेटिव ना हुआ, ये कौन सा हुआ? पहला वाला था ना, नहीं था? पहला सेंटेंस जो था अफर्मेटिव, उसका निगेटिव वाला में क्या करना है? इसका नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव में फिर क्या करना है बता ही देती, इसको इधर इसको इधर। छबू बन जाएगा। राजेश जोर से बोलो, सही से बन जाएगा। मनीष, सूरज बन जाएगा। चलिए तो अब जो है आप लोगों को बनाना है। चलिए जैसे कि आज हम ये तीनों अभी समझा रहे हैं, आप तीनों देख लीजिए, उसके बाद हम बनाने के लिए देंगे और आप लोग बनाएंगे। जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात ये कि आज शायद वर्षा हो सकती है। जहां जिस सेंटेंस में लगभग शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हाँ या ना वाला बात रहे ना, समझना माइट का प्रयोग। जिसमें सब कुछ नहीं लगा रहेगा तो मैं, जिसमें निश्चित, बिल्कुल, जरूर जैसे इम्फेटिक वर्ड लग जाएंगे यानी जोरदार शब्द ऐसा लग जाएगा तो मस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा आपको इट में रेन टुडे। देखो चीज यहाँ पे बताना भूल गया, वर्षा हो सकती है। क्या काम हो रहा है? वर्षा होने का ना। काम क्या हो रहा है? बारिश होने का। तो रेन मतलब क्या होता है? बारिश होता है ना। तो वर्ब ये हो गया। उसके बाद जो है सो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये वर्षा करने वाला तो कोई नहीं है। तो जब सेंटेंस नहीं रहता, सब्जेक्ट नहीं रहता, तो क्या लगाते हैं हम लोग? इट लगाते हैं। सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं? इट लगा दिए। चलिए इट। उसके बाद स्पेलिंग में सॉरी, यहाँ में नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग भी नहीं बोले। यहाँ शायद लगा 0% है ना, 0% में किसका प्रयोग होगा? माइट का। किसका? माइट का प्रयोग होगा। इट माइट रेन टुडे। क्यों हुआ माइट का प्रयोग? क्योंकि इसमें 0% का उम्मीद है, इसलिए यहाँ पे माइट लगेगा।
समझा हुआ राजेश? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट आज वर्षा हो सकती है, यहाँ ना निश्चित है ना शायद है सद है। इट किसका प्रयोग होगा? मेगा। इट में जोर से बोलो, रेन रेन टुडे। कोई दिक्कत? आप जरा आप लोग इस तीसरा का बताइए तो जरा सा बच्चों, बोलिए तो, मुंह से बोलिए, जोर से बोलिए, सभी लोग बोलिए। क्या होगा? हाँ नीतीश, इट मस्ट रेन टुडे। वेरी गुड। यहाँ क्या हो जाएगा? इट मस्ट रेन टुडे। तो बच्चों इस तरह से ये आप लोगों को आया समझ में? यहाँ से देखो हम लोगों ने सीखा आज दो नया, मस्ट का और माइट का प्रयोग सीखा, ठीक है ना? माइट का प्रयोग जो होगा कहाँ होगा? माइट इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस ऑफ, इन द लेस सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेस सेंस ऑफ ऑर्डर, डिजायर, रिक्वेस्ट, परमिशन में का जो प्रयोग होता है, या सीधे सीधे समझो कि लेस सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना के बहुत कम उम्मीद में माइट का प्रयोग होता है। हमें का तो बताए ही थे पिछली वीडियो में। मस्ट का, मस्ट इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस ऑफ, इन द एम्फैटिक सेंस ऑफ, नॉट सेंस ऑफ, इन द एम्फैटिक सेंस ऑफ, यानी जोरदार अर्थ में प्रोबेबिलिटी। मस्ट इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द एम्फैटिक सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। संभावनाओं की जोरदार अर्थ में जहां 100% संभावना लगे वहां किसका प्रयोग होता है बच्चों? मस्ट का प्रयोग होता है। समझ में आया? तुमने का तो बताए थे। मैं इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिजायर, परमिशन, etc। समझ में आ गया? तो इस तरह से आज जो हम लोगों ने पढ़ा, इस वीडियो के माध्यम से, आज हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से हम लोगों ने आज पढ़ा किसका प्रयोग सीखा? माइट का और मस्ट का। क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, फिर आज भी एक बार देख लिए तो अच्छा हो गया। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद बच्चों। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।